नमस्कार। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत आज है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चातुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, डोल एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं परिवर्तनीय एकादशी की संपूर्ण कथा विस्तार से। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम, कौन देवता और कैसी विधि है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों ना हो, वैष्णव जो ठहरे, भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनीय एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान ऋषिकेश की इसमें पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास जाकर इस प्रकार कहा, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। यह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। अतः हे नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नज़र नहीं आता। फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं पूर्ण प्रयास करूँगा। ऐसा निश्चय कर राजा मांधाता कुछ गिने चुने व्यक्तियों को साथ ले सघन वन की ओर गए और मुनियों और तपस्वियों के आश्रम में घूमते रहे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतरे और दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। आसन ग्रहण कर जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने उनके आगमन का कारण पूछा। भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरी राज्य में वर्षा का अभाव है। इसका क्या कारण है? ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में शूद्र तपस्या कर रहे हैं। इस कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम अपने प्रतिकार का यत्न करो जिससे अनावृष्टि दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, यह तो एक तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है। मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। उस दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा एकादशी आती है उसका व्रत करने से निश्चय उत्तम वृष्टि होगी। उस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही तुम और तुम्हारी प्रजा और परिजन सब खुशहाल होंगे। ऋषि का वचन सुनकर राजा अपने महल लौट आए और चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों की पद्मा एकादशी का व्रत करने का आदेश दिया।
इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए और सुख से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ में छाता और जूता भी देना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षय कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भक्ति मुक्ति प्रदश्य चैव लोकानां सुखदायक। इस प्रकार जल झूलनी एकादशी का पूरा वर्णन आपसे कह सुनाया। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से समस्त मनोकामना पूरी होती है। जय श्री हरि विष्णु।